सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। समय ज्ञान में आज हम पढ़ेंगे प्रविशेषण के बारे में, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में, सारी जानकारी हमने ले ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रविशेषण, और प्रविशेषण के बारे में आज जानेंगे हम। और एक बात मैं बता दूं आपको, कुछ बच्चों को नोट्स की ज़रूरत होगी। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारे थंबनेल पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप के जरिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। नंबर और यहाँ पर भी लिख लो आप, अगर लिखना चाहो तो 9897100893। ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को नोट्स चाहिए तो। नोट्स थोड़ा सा अमाउंट राशि रखी गई है नोट्स के लिए। जो नोट्स काफ़ी बड़े हैं, बहुत अच्छे, मतलब आपके लिए हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं सारे। उसी में से आपको अच्छे से कंटेंट मिल जाएगा, जो भी कुछ आपका परीक्षाओं में आने वाला है, सभी परीक्षाओं में आने वाला व्याकरण का जो भाग है वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया, हर तरह से क्लियर किया गया आपको जानने के लिए, ताकि आपको आसानी हो सके। इसलिए हमने नोट्सों को अच्छे से तैयार भी किया है। तो चलते हैं, तो देखिए आगे चलेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे प्रविशेषण के बारे में। प्रविशेषण क्या होता है? जहाँ वाक्य में विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, वहाँ क्या होता है? हमारा प्रविशेषण होता है। यानी जहाँ विशेषण की भी विशेषता बता दी जाए तो वहाँ क्या होता है? हमारा प्रविशेषण होता है। अब जैसे बच्चे हंसी हंसी में कहते हैं कि तेरे ताऊ के भी ताऊ, जैसे यानी तेरे ताऊ के भी ताऊ, ये वाली बात यहाँ निकल के आ गई है कि या नानी की भी नानी। बच्चे आपस में पूछते हैं तो तेरी नानी की भी नानी। तो यहाँ पर विशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता बता दी जाए तो वो हमारी क्या है? वो हमारी प्रविशेषण कहलाएगा। नंबर आपको थंबनेल पर दिया जाएगा, आप वहाँ पर मैसेज कर लीजिएगा। जहाँ विशेषण की भी बताई जाए वह क्या होता है? वह प्रविशेषण होता है। वह हमारा प्रविशेषण होता है, यानी उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अब जहाँ विशेषण की भी विशेषता बता दी जाए वहाँ क्या होता है? हमारा प्रविशेषण होता है। जैसे कह दी जाए सीता अत्यंत सुंदर, सीता अत्यंत सुंदर लड़की है। तो सीता की जो विशेषता क्या थी? वो सीता की विशेषता क्या थी? विशेषता थी हमारी उसकी सुंदर, है ना। सुंदर कहने से उसकी एक विशेषता निकल के आती है, यानी विशेषता है उसकी प्रकट होती है कि सीता सुंदर लड़की है, तो उसकी एक विशेषता हो गई ना, एक सुंदर लड़की है। अब अत्यंत कह देने से क्या हो गया हमारा? अत्यंत यानी सुंदर में से भी और ज्यादा सुंदर, यानी सबसे सुंदर, यानी उनसे भी अत्यधिक सुंदर, जो सुंदर थी, सुंदर जैसे क्या कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, उन प्रतियोगिता में से भी छांट के बच्चे को एक आगे मेरिट में निकाला जाता है, वो होती है ये वाली बात। तो अत्यंत कह देने से उनमें से भी और उनमें अच्छी, यानी अत्यंत के कहने का मतलब हो बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, यानी उससे भी ज़्यादा सुंदर लड़की है। तो अत्यंत यहाँ पर सुंदर, इसकी क्या हो गया? ये इसने सुंदर की भी सुंदर और सुंदरता दिखा दी, यानी और सुंदर की भी सुंदरता विशेषता बता दी। अत्यंत कह देने से विशेषण की भी, इस विशेषण की भी और विशेषता बता दी इसने। तो क्या हो गया हमारा? सीधे सीधे शब्द निकल के आ गया हमारा। जहाँ विशेषण की भी विशेषता बता दी जाए वो क्या होता है? हमारा प्रविशेषण होता है। अब जैसे मोहन बहुत तेज दौड़ता है, मोहन
बहुत तेज तेज दौड़ता है। कौन? मोहन बहुत तेज दौड़ता है। मनी मोहन की विशेषता क्या आती है हमारी? तेज दौड़ने की थी ना, तेज, वो सबसे तेज दौड़ा था, तेज दौड़ रहा था। तो तेज दौड़ने की विशेषता उसकी तो थी, जो विशेषण था उसका तेज था ना, जो तेज दौड़ता है उसका जो विशेषण है हमारा, ये हो गया हमारा विशेषण। ये विशेषता है किसकी? विशेषता मोहन की। अब जब ये मोहन की विशेषता क्या है? तेज है, दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है, तो उसकी विशेषता निकल के आ गई, वो तेज दौड़ता है। अब उसे बहुत और बहुत कह देने से क्या मतलब निकला उसका? अगर जब उसे बहुत तेज कह दिया गया तो जैसा और बच्चे तेज, मतलब बच्चे होंगे सभी तेज दौड़ेंगे, तो उन बच्चों से भी और बहुत तेज दौड़ने वाला, यानी बहुत ज़्यादा तेज दौड़ने वाला, अपनी स्पीड इतनी अच्छी, मतलब सबको पार कर जाने वाला, वो क्या है हमारा? बहुत तेज दौड़ता है, यानी वो सबसे आगे है। तो इसकी जो विशेषता, ये जो विशेषण था हमारा, इसकी भी विशेषता इसने बता दी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलेंगे प्रविशेषण। अगर ये भी शब्द आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें प्रविशेषण कौन है, अगर ये भी प्रश्न निकल के आ जाए, उठ के आ जाए, कुछ पता नहीं है क्या प्रश्न बन जाए, तो इसकी भी अगर ये बहुत शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ, तो ये बहुत क्या है? तो ये आपको उसमें आंसर दिया, उसमें ऑप्शन दिया होगा विशेषण, विशेषण, सर्वनाम, या फिर और फिर विशेषण, इनमें से कोई नहीं। ये भी दिया होगा, ये 4 ऑप्शन होंगे, ये 4 ऑप्शन होंगे। तो इनमें से आपको क्या निकालना, आपको पहचान हो गई होगी, क्योंकि बहुत कह देने से हमारा क्या बन गया? हमारा प्रविशेषण निकल के आ गया, यानी हमें पता चल गया ये शब्द हमारा क्या है? बहुत क्या हमारा प्रविशेषण है। तो समझ में आ गया होगा, मैं समझती हूँ। अगर आपको कोई बात अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब देखिए आगे चलते हैं हम। आगे हम पढ़ेंगे वाक्य में, जब वाक्य में विशेषण का प्रयोग और प्रकार कैसे होते हैं, यानी प्रयोग हम कैसे करते हैं वाक्य में, विशेषण का प्रयोग हम कैसे करते हैं, या उसके प्रकार कितने होते हैं, और विशेषण की अवस्थाएं हमारी क्या क्या होती हैं। तो वाक्य में जो विशेषण के प्रयोग हमने किया है, यानी प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके प्रकार हैं। तो विशेषण के 2 प्रकार हैं। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार हैं उसके, यानी उसे आप कह दीजिए वाक्य में, यानी वाक्य में विशेषण में प्रयोग के आधार पर प्रकार कितने हैं उसके, तो फिर है 2 प्रकार, विशेष्य विशेषण वाक्य और विधेय विशेषण वाक्य, यानी विशेष्य विशेषण वाक्य और विधेय विशेषण वाक्य, है ना। विशेष्य विशेषण वाक्य, विधेय विशेषण वाक्य, 2 प्रकार है हमारे उसके। अब जानते हैं विशेष्य विशेषण के बारे में जानेंगे हम। विशेष्य विशेष्य विशेषण वाक्य, अब इसके बारे में जानेंगे हम, ये क्या होता है। तो जहां वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आकर, जहां वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आकर अपनी विशेषता बता दी जाए तो क्या होता है? विशेष्य, उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जहां वाक्य में विशेषण विशेष्य से, लिख देती हूं मैं, जहां विशेषण विशेष्य से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं, उसकी विशेषता बताए
वो हमारा क्या होता है, उसे विशेषण कहते हैं। यानी जहां विशेषण विशेष्य से पहले आकर उसकी क्या बताए, उसकी विशेषता बताए, तो वहां पर क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा विशेष्य विशेषण वाक्य। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे अब जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है, मोहन है ना, लड़का कौन है, मोहन है ना, लड़का कौन है तो मोहन है, अच्छा कौन है तो मोहन है। तो अच्छा कह देने से क्या हो गया, है ना। अब ये कह रहा है विशेषण क्या हो गया हमारा, यहाँ विशेषण देखो क्या है, विशेषण है हमारा अच्छा, है ना, अच्छा। ये हो गया हमारा विशेषण, क्योंकि विशेषता है ना ये अच्छा। अब ये कह रहा है विशेषण विशेष्य से पहले आकर उसकी विशेषता बताए। अब विशेषता हमारा क्या हो गया, ये विशेषता मैंने बताया था अभी, जिसके बारे में बात कही जाए वो क्या होती है, हमारी विशेषता होती है। तो ये हो गया हमारा विशेषता, है ना। लड़का है, मोहन नहीं तो लड़का है, मोहन का नाम, तो लड़का तो एक ही हुआ ना, मोहन कह लो या कुछ भी, लड़का तो एक ही हुआ। तो यहाँ हमारा क्या विशेष से हमारा ये हो गया लड़का, है ना। तो अब कह रहा है विशेषण विशेष्य से पहले आकर उसकी विशेषता बता दे, तो हम उसे से विशेषण वाक्य कहते हैं ना, उसे हम वाक्य कहते हैं विशेषण। तो अब देखिए बता दी गई ना उसकी विशेषता, यानी क्या हो गया, विशेषण विशेष्य से, अब ये विशेष्य था, अब इससे पहले आ गया ना विशेषण, तो उसकी आकर क्या बताई उसने, विशेषता तो बताई ना, अच्छा है ना, कौन अच्छा है, लड़का है, अच्छा ही तो लड़का ही तो हो गया, मोहन का नाम ही तो था लड़का, है ना, लड़के का नाम ही तो मोहन था, तो फिर लड़का ही तो उसमें उसकी विशेषता है। तो एक अच्छा लड़का कह देने से उसकी विशेषण से पहले आकर, विशेष से पहले आकर विशेषण की पहचान यानी उसकी विशेषता बता दी गई, तो हमारे क्या हो गया, विशेष से विशेषण वाक्य हो गया वो हमारा। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया। अब जैसे आगे कहते हैं राधा सुशील कन्या है, राधा सुशील कन्या है, कन्या कौन है, राधा, है ना, कन्या हो गई हमारी राधा, तो राधा हमारी क्या होगी, विशेष से हो गई, है ना। सुशील कौन है, अच्छी, मतलब अच्छी, उसके सारे सब गुण संपन्न है, उसके अंदर सुशील है वो, तो क्या हो गई हमारी, वो होगी हमारी विशेषण। अब देखिए आगे देखते हैं, हम आगे चलते हैं विशेषण की अवस्था में। तो विशेषण की जो अवस्थाएं थी हमारी, 3 अवस्थाएं थी, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। 3 विशेषताएं थी हमारी, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो मूल अवस्था थी, मूल अवस्था के बारे में जानते हैं, जहां पर किसी एक व्यक्ति के गुण दोषों का पता चलता है हमें, किसी एक व्यक्ति के गुण दोष का पता चलता है। वो कैसी हमारी मूल अवस्था है, मूल अवस्था। किसी एक व्यक्ति के गुण दोषों का बोध होता है, हमारी मूल अवस्था होती है। मूल अवस्था में जैसे कि राधा सुंदर लड़की है, राधा सुंदर
लड़की है। तो राधा एक व्यक्ति है ना, राधा एक लड़की है। तो एक लड़की की विशेषता बताई गई है, सुंदर लड़की। एक लड़की गुण बता दिए गए, एक लड़की की विशेषता बता दी गई, सुंदर है वो। तो राधा हमारी एक थी, तो इसीलिए मूल अवस्था हमारी राधा। अगर इससे भी पूछा जाए कि इसमें कौन सी अवस्था है, तो मूल अवस्था है, मूल अवस्था है ना। और मोहन अच्छा लड़का है, श्याम बुद्धिमान व्यक्ति है। कह दिया और व्यक्ति मोहन अच्छा बालक है, श्याम बुद्धिमान है। ये सब कह देने से क्या होगा, हमारी एक व्यक्ति की हमारी पहचान होती है, एक व्यक्ति के गुण दोषों को पता चलता है हमारे। तो हमारी क्या होती है, मूल अवस्था होती है। अब देखिए उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में देखते हैं जहाँ पर दो व्यक्तियों के गुण दोषों को पता चलता है हमारा। जहाँ दो व्यक्ति के गुण दोष का पता चलता है, वो क्या है हमारा, वो हमारी उत्तरावस्था। वहाँ उत्तरावस्था होती है। वहाँ क्या होती है, हमारी उत्तरावस्था होती है। जहाँ दो व्यक्ति के गुण दोषों का पता चल रहा है हमारे, वहाँ क्या होगी, हमारी उत्तरावस्था होगी, है ना। अब जैसे कह दिया जाए राधा सीता से अच्छी लड़की है, राधा सीता से अच्छी लड़की है। और कह दिया जाए मोहन श्याम से अच्छा है, मोहन श्याम से अच्छा लड़का है ना। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, राधा और सीता। यहाँ पे मोहन और श्याम दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति के गुण दोषों की हमें पहचान हो रही है, तो हमारी क्या होगी, हमारी उत्तरावस्था होगी। अब मूल अवस्था में चलते हैं। मूल अवस्था हमारी वो होती है जहाँ पर दो व्यक्तियों से अधिक, मूल अवस्था हमारी होती है जहाँ दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे अच्छा या कम बताया जाता है। जहाँ दो व्यक्तियों में से किसी एक अधिक, दो व्यक्तियों में से अधिक किसी एक के गुण दोष का पता चलता है। वो क्या है, हमारी उत्तम अवस्था, यानी वो हमारी है उत्तम अवस्था। किसी जहाँ दो व्यक्तियों में से अधिक किसी एक के गुण दोषों का पता चलता है, यानी दो व्यक्ति हैं उसमें से एक, दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति जो है हमारे, उनके किसी एक गुण दोष का हमारा पता चल रहा है, तो हमारी क्या है, वो उत्तम अवस्था है। जैसे कह दी जाए है कक्षा में श्याम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, श्याम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। श्याम की उपलब्धि बता गई है, वो सबसे, यानी कक्षा में, पूरी कक्षा में कितने बच्चे हो सकते हैं, 30, 40, 50 जितने भी बच्चे होंगे, कक्षा में ज़्यादा होंगे ना। तो कक्षा में जो सबसे अच्छा, यानी नंबर 1 का बच्चा, सबसे अच्छा नंबर 1 आ गया ना इसमें। तो इतने सारे मतलब कई सारे व्यक्तियों में जहाँ 2 से अधिक व्यक्ति हों, यानी अधिक से अधिक व्यक्ति हों, उनमें से एक अच्छा निकल के आ जाता है, तो हमारी क्या होती है, वो उत्तम अवस्था विशेषण वाक्य होता है हमारा, वो है ना। उत्तम अवस्था की हमारी विशेषता होती है विशेषण की। तो आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
तो श्याम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, तो सबसे अच्छा कह देने से, सबसे ज़्यादा अच्छा कह देने से उसकी विशेषता सबसे अलग हटके निकल के आ गई, उसकी सबसे विशेषता उस सबसे अलग है। तो क्या हो गया हमारी यहाँ पर हमारी उत्तम अवस्था होगी, क्योंकि जहाँ अनेक व्यक्ति की तुलना करके उनमें से किसी एक के सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ होती है हमारी उत्तम अवस्था। अब जैसे एक और बताऊँ मैं, सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, मोहन कक्षा में सबसे अच्छा बच्चा है, और सचिन क्रिकेट खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है। सचिन क्रिकेट खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब कह देने से हमारा क्या हो गया, हमारा जो एक मूल उत्तम अवस्था निकल के आई है हमारी, हमारा उसका पता चल गया। आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं हम, संज्ञा से विशेषण की पहचान बनाते हैं। संज्ञा से विशेषण की पहचान बनाते हैं हम। संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्दों से विशेषण की पहचान। जो संज्ञा शब्द होते हैं उनमें से विशेषण हम कैसे बना सकते हैं, हम जैसे कहते हैं हम शरीर, तो अब इसे विशेषण हमने क्या हो गया, शारीरिक हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया हमारा विशेषण, यानी शारीरिक शरीर के अंदर आने वाले जो भाग है उसकी विशेषता हमारी निकल के आ गई, वो शारीरिक होगा, है ना, शरीर। अब अगला आता है संसार। अब उसको कह देंगे हम सांसारिक, है ना। और अगला कह दे इतिहास, तो ये हो जाएगा हमारा ऐतिहासिक। अगर ये भी बनाने के लिए पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको इसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमें पहचान हो गई है हमें क्या शब्द हमारा क्या सही है और क्या हमारा गलत है। और अब आगे बनाते हैं हम ऐसे। अब जैसे नीति का नैतिक, शिक्षा का शैक्षिक, परिवार का पारिवारिक, ये शब्द हमारे निकल कर बने आएंगे, है ना, ये शब्द हमारे बन जाएंगे ऐसे। परिवार का पारिवारिक, शिक्षा का शैक्षिक, नीति का नैतिक और भूगोल का भौगोलिक, है ना, ये शब्द हमारे संज्ञा से हमारे क्या बन गए, विशेषण हो गए। अब आगे चलते हैं हम सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम से विशेषण। देखिए जैसे क्या, वह को वैसा, वह को अगर विशेषण में बोलेंगे हम तो वैसा, है ना। ज्यों को जैसा, ज्यों को जैसा, जैसा। यह को ऐसा, यह ऐसा। कौन को कैसा, कैसा। ये सर्वनाम हमारे ये थे, 11 सर्वनाम थे हमारे हिंदी में। तो ऐसे ही हम सारे सर्वनामों को ऐसे ही हम इनको बना लेंगे और हमारी विशेषण की एक पहचान हमें आ जाएगी अच्छे से। मुझे, मुझसा, तुम, तुमसा, ये सब हमारे निकल के आ जाएंगे। सर्वनाम से हमारे विशेषण की हमारी पहचान बन जाएगी हमारे। अब देखिए, अभी मैंने अगर हमने जैसे हमें कोई शब्द दिए गए हैं, तो मूल अवस्था, उत्तम अवस्था, मूल अवस्था और उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था और थी हमारी मूल उत्तम अवस्था, है ना। अगर हमें इसकी पहचान हमें कैसे बनानी है, तो मूल अवस्था शब्द जैसे कि सुंदर था हमारा, है ना, सुंदर, सुंदर, सुंदर को हम क्या करेंगे, सुंदरतर, 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 है ना। जो दो में से एक हो, कोई अलग हो। और सुंदरतम, सुंदरतम,
ये क्या हो जाएगा हमारा सुंदरतम कह देने से सबसे अलग हटके, मतलब बहुतों में से एक। ये सुंदरतम कहने से हमारी उत्तम अवस्था आ गई और उत्तरावस्था हमारी सुंदरता होगी। और आगे चलते हैं हम अधिक को। अब इसे कर देंगे अधिकतर और इसे अधिकतम तम। ये शब्द हमारे क्या आ गए मूल अवस्था में। अगर आपसे ऐसे भी इनको पूछ ले या आपको इनकी भी ऐसे भी पहचान आपको हो गई होगी, क्योंकि मैं मानती हूँ ये शब्द आपको कह देने से एक बार में आपको समझ में। जैसा मधुर को मधुरतर, मधुरतम, उत्तर अवस्था में मधुरता और उत्तम अवस्था में मधुरतम, कठोर को कठोरतर, कठोरतम, उच्च को उच्चतर, उच्चतम। ये शब्द कहने से ये हमारी क्या होती है, हमारी एक अवस्थाएं निकल के आ जाती है। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं हमारी पहचान हो जाती है। तो कल मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। कल पढ़ेंगे हम काल के बारे में, जानेंगे डिटेल से। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हमारा थंबनेल पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सअप के लिए अपने मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।